देखिए, आज हम लोग हिंदी व्याकरण का वाक्य विचार पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? वाक्य विचार। वाक्य विचार क्या है, इसके बारे में सबसे पहले इसका परिभाषा जानेंगे कि वाक्य विचार क्या है। वाक्य क्या, सबसे पहले वाक्य क्या सबसे जानेंगे। वाक्य विचारों को प्रकट करने वाली पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। रिपीट अगेन, विचारों को प्रकट करने वाली पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। मतलब कि अगर कोई शब्द है या फिर कह सकते हैं पद है जिससे अर्थ निकलता हो और उसके समूह को, मतलब कोई भी शब्द नहीं ले लेंगे जिसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, मतलब बेढब्बा कोई ऐसा शब्द ले लेंगे जिससे कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वाक्य नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं राम आम खाता है, एक वाक्य हुआ। राम का भी अर्थ निकल रहा है, आम का भी हम लोग जानते हैं और खाता को जानते हैं। अगर इसी बीच में, इसके बीच में हम लोग डाल देते हैं गोबर समोसा, फिर भिंडी, कुछ वाक्य नहीं बन पाए, तो इसको हम लोग वाक्य नहीं कहेंगे। वाक्य कहेंगे मतलब जिसका अर्थ निकलेगा उसको वाक्य कहेंगे। ये आपका गलत हुआ जबकि ये सही हुआ। अब जानेंगे वाक्य के अंग। वाक्य को, हर वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और विधेय। पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य क्या है? जिसके बारे में कुछ कहा जाए, उद्देश्य कहलाता है। जैसे सुरेश पुस्तक पढ़ता है, किसके बारे में कहा जा रहा है? सुरेश के बारे में कह रहा है। सुरेश के बारे में कहा जा रहा है कि सुरेश पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, उद्देश्य के विभिन्न रूप होते हैं, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। संज्ञा, जैसे संज्ञा का उदाहरण देंगे, गणेश गाता है, इसमें संज्ञा गणेश हो गए, इसमें संज्ञा कौन हो गया? गणेश। सर्वनाम की बात करें तो मैं पढ़ता हूँ। सर्वनाम को जानते हैं जो संज्ञा के बदले आता है, तो यहाँ पे संज्ञा के बदले कौन आ रहा है? मैं आ रहा है, तो मैं पढ़ता हूँ, मैं, इसमें क्या हो जाएगा? सर्वनाम। यहाँ विशेषण, गरीब को कौन पूछता है, तो गरीबी क्या है? गरीबी एक तरह से क्या है? विशेषण है। यहाँ पे आएंगे लास्ट में क्रियार्थक क्रिया। क्रियार्थक क्रिया, हंसना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हंसना क्या हो गया? क्रिया का ही रूप है, जानते हैं हम लोग। तो क्रिया के विशेष रूप को क्रियार्थक क्रिया कहा जाता है, तो यहाँ पे हंसना क्या हो जाएगा? क्रियार्थक क्रिया। अब बात आती है, एक पद उद्देश्य हो गया था, विधेय देखेंगे। विधेय में, विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, विधेय उद्देश्य के बारे में पहला पढ़े थे, उद्देश्य, इसके बारे में कुछ कहा जाए तो उसको कहते हैं विधेय कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं विधेय का। विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहा जाता है। जैसे सुरेश पुस्तक पढ़ता है, सुरेश पुस्तक पढ़ना हो गया विधेय। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।